स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। मीनिंग, हेल्थ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर in which insurer agrees to indemnify the medical, surgical and hospital expenses in consideration of premium on the happening of uncertain event. Health insurance insured person और इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, सर्जिकल और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को पे करने का प्रॉमिस करती है अगर किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है। और दूसरी कंडीशन है कि उसने प्रीमियम पे किया हो। द प्रीमियम मे बी पेड इन लमसम और इन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड्स। इट मे बी सेड दैट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द मेंटल पीस टू एन इंडिविजुअल एंड फैमिली एज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग और अवॉइडिंग मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो प्रीमियम है वो लमसम में भी पे किया जा सकता है, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर भी पे किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मीनिंग है कि अगर किसी भी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपनी फैमिली का कराया हुआ है तो किसी भी तरह की मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस के बारे में उसको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कम किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द फॉलोइंग। हेल्थ इंश्योरेंस में जो नीचे दी गई चीज़ें हैं ये एक्सपेंसेस में कवर किए जाते हैं। कवरेज फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, हॉस्पिटलाइज होने से पहले के और बाद के खर्चे, हॉस्पिटलाइज होने के बाद हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, रूम रेंट और वहाँ पर रहने के खर्चे, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस और एम्बुलेंस चार्जेस। अब बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरह का होता है। पहला है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। नाम से ही क्लियर है, एक पर्सनल जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो पर्सनली अपना जब हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो वो उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये जो प्लान है वो हर एक पर्सन अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लेता है। दिस प्लान प्रोवाइड्स कवरेज फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल टेस्ट, मेडिसिन एक्सपेंडिचर, डॉक्टर कंसल्टेशन, हेल्थ चेकअप्स, ओपीडी कवर। जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें हॉस्पिटलाइज होने से पहले के बाद के एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। मेडिकल टेस्ट, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, रूटीन हेल्थ चेकअप्स, ओपीडी फीस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। फैमिली फ्लोटर्स, इट कवर्स मल्टीपल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। इट मीन्स ऑल द एनरोल्ड मेंबर्स कैन यूटिलाइज द सम अप टू द इंश्योर्ड अमाउंट फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस दैट मे अराइज। All the expenses which are covered under individual plan are covered in this plan also. फैमिली फ्लोटर्स में एक फैमिली के सारे मेंबर्स का इंश्योरेंस इंक्लूड किया जाता है। अगर मान लो एक टाइम पर सारे के सारे ही मेंबर्स बीमार हो जाते हैं तो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस ये इंश्योरेंस प्लान बियर करेगा। इसमें जो हमने इंडिविजुअल हेल्थ प्लान में जितने भी एक्सपेंसेस कवरेज की बात की थी वो फैमिली फ्लोटर्स में भी कवर होते हैं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, द ग्रुप insurance plan is one which is purchased by a group of large number of persons having some identical interest. These plans are generally taken by societies, entrepreneurs for their employees. These plans are very cheap and affordable, but these plans provide cover against basic health issues. जैसे कि नाम से क्लियर है कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप में एक इकट्ठा हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। इस तरह का इंश्योरेंस ज़्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करती है। और क्योंकि मास स्केल पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया जाता है तो जो एंटरप्रेन्योर है या जो कंपनी है उसको इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है और इसमें सिर्फ जो बेसिक हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको ही कवर किया जाता है। उसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ प्लान। दिस प्लान कवर्स ओनली क्रिटिकल इलनेस सच एज कैंसर, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, kidney failure, etc. A person having a family history of critical illness should purchase such policy. नाम से ही क्लियर है, क्रिटिकल इलनेस हेल्थ प्लान्स, इस तरह के प्लान में जो आपकी क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उसने कराना है, तो इस तरह की हेल्थ इश्यूज़ इसमें आते हैं। और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री रही है उनको तो इस तरह का हेल्थ प्लान जो है वो लेना ही चाहिए।
उसके बाद आता है यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान. दिस प्लान इज ए कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हेल्थ कवर. द टोटल प्रीमियम इज डिवाइडेड इन 2 parts. One is invested and second health cover purchased. The investment part generates return which enables the insured to pay extra medical expenses which are over and above sum assured. The other part give multiple lives health insured. जो यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान है इसमें आपके हेल्थ से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उनको तो कवर किया ही जाता है, साथ में ये इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है. एक कुछ टाइम पीरियड के बाद एक लमसम अमाउंट भी जो है इंश्योर्ड पर्सन को मिलता है, और उसके बाद एक जो है पार्ट्स में भी मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर भी जो है रिटर्न इंश्योर्ड पर्सन को मिलता है. सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. These plans are made for senior citizens and cover the persons between the age of 60 and 80 years. Some of these are National Varisht Mediclaim Policy, National Senior Citizen Mediclaim Policy. इसमें बताया गया है कि जो लोग 60 से 80 साल के बीच के हैं उनके लिए ये इंश्योरेंस प्लान हैं, और गवर्नमेंट ने भी इस तरह के इंश्योरेंस प्लान बनाए हैं काफ़ी, और 2 प्लान का यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है. मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान. इस तरह के प्लान जो है मैरिड वुमेन के लिए होते हैं और इसमें प्रेगनेंसी, डिलीवरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा को कवर किया जाता है. उसके बाद आता है पर्सनल एक्सीडेंट प्लान. दिस प्लान प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड मेंबर अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज सच एज एक्सीडेंटल डेथ एक्सेट्रा. द नॉमिनी गेट्स कंप्लीट इंश्योर्ड अमाउंट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ. पर्सनल एक्सीडेंट प्लान, ये प्लान जो है वो एक्सीडेंट से होने वाले लॉस को बियर करने के लिए किया जाता है. मान लो अगर आपने ये प्लान लिया हुआ है और आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को आपकी डेथ के बाद कंप्लीट जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो मिलेगा. थैंक्स.